नमस्ते दोस्तों, मैं पूर्णिमा आपके अपने चैनल पूर्णिमास पोएट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वैसे तो कई महापुरुषों ने इस भारत भूमि पर जन्म लेकर इस धरती की शोभा बढ़ाई है, पर शिवाजी महाराज जैसा शासक ना कोई था, ना कोई है और शायद ही कोई होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज किसी भी धर्म के या फिर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कदापि न थे। वे बस ये चाहते थे कि सभी और न्यायप्रिय और समता का वातावरण हो। शिवराय का न्यायप्रिय और समता का शासन और स्त्रियों के प्रति उनका आदर, इसके चर्चे केवल स्वराज्य में ही नहीं बल्कि औरंगजेब के राज्य तक पहुंच गए थे। खासकर मुगल स्त्रियों के मन में शिवाजी महाराज के प्रति विशेष आदर था और इसी कारण औरंगजेब यह सोचकर डर रहा था कि कहीं उसके अपने लोग शिवाजी महाराज के तरफ न चले जाए। शिवाजी महाराज को काबू करने के लिए औरंगजेब ने अनेक प्रयास किए, परंतु उसका एक भी प्रयास शिवाजी महाराज को काबू करने में सफल नहीं हो पाया। तो इस बार उसने खुद के मामा शाहिस्ते खान को शिवाजी महाराज को काबू करने के लिए स्वराज्य में भेजा। तो किस प्रकार से शाहिस्ते खान स्वराज्य पर संकट बन के आया और किस प्रकार शिवाजी महाराज ने अपनी चतुराई से उस संकट को स्वराज्य के बाहर फेंका, इसकी जानकारी मैंने आपको इस कविता में दी है। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस चैनल पर महाभारत के साथ साथ शिवाजी महाराज के सभी पराक्रमों पर और इतिहास के अन्य महापुरुषों पर भी कविताएं धीरे धीरे आएगी। हमारे भारत के गौरवशाली इतिहास को तरुण पीढ़ी तक पहुंचाना, यही मेरे कविता लिखने का उद्देश्य है। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप कृपया मेरी कविताओं को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारा इतिहास तरुण पीढ़ी तक पहुंच सके और मेरे कविता लिखने का मकसद पूरा हो सके। अब आइए चलते हैं हमारी 5वीं कविता की ओर, जिसका शीर्षक मैंने रखा है शाहिस्ते खान की दुर्दशा। शिवराय के चतुराई का मौका फिर से बुनाती हूँ और शाहिस्ते खान की दुर्दशा का आज किस्सा तुम्हें सुनाती हूँ। शिवराय का बढ़ता प्रभाव देख बादशाह औरंगजेब बौखला गया, कहीं अपने साम्राज्य को नष्ट ना कर दे शिवा, इस विचार से वह घबरा गया। शिवराय के अतुलित पराक्रमों के बारे में जानकर औरंगजेब मन ही मन उदास हुआ। यदि ऐसा ही चलता रहा तो हाथ से चली जाएगी सत्ता, इस बात का उसे विश्वास हुआ। इस बार किसी भी हालत में शिवराय को काबू करेंगे, ऐसा उसने खुद को ही आश्वासन दिया। शिवराय को काबू करने की योग्यता देखने सभी वीरों का निरीक्षण किया। इस बार सभी वीरों में से औरंगजेब ने अपने मामा को अधिक महत्व दिया। मां जिजाऊ के शेर को काबू करने का शाहिस्ते खान पर उत्तरदायित्व दिया। औरंगजेब की आज्ञा पर 1 लाख सेना के साथ शाहिस्ते खान ने अहमदनगर से पुणे को प्रस्थान किया। शिवा को जिंदा या मुर्दा पेश करूंगा औरंगजेब के सामने, ऐसा मन ही मन में ठान लिया। पुणे में आकर शाहिस्ते खान न जाने किस घमंड में ऐठा था। 2 वर्ष तक शाहिस्ते खान नाम राजकर लाल महल में फन निकाल कर बैठा था। इस 2 वर्षों की कालावधि में शाहिस्ते खान इंसानियत से दूर गया। लूटमार अपहरण जैसे पाप किए, प्रजा पर जुल्म बड़ा ही क्रूर किया। जब प्रजा के बुरे हाल सुने शिवराय क्रोध से खौल उठे। अब किसी भी हालत में शाहिस्ते खान को स्वराज्य से भगाऊंगा, ऐसा वे क्रुद्ध होकर बोल उठे। प्रजा के लिए संकट बने शाहिस्ते खान का शिवराय को करना पराभव था, पर 70,000 मुगल सेना के सामने मुट्ठी भर मराठाओं का टिक पाना असंभव था। इसलिए गनीमे कावे से खान पर आक्रमण करने का शिवराय ने निश्चय किया। इस महत्वपूर्ण मुहिम के लिए औरंगजेब के राज्यारोहण का दिन तय किया। कुछ दगा फटका किया मुगलों ने तो उनका सामना करने की शिवराय ने पूर्व तैयारी की। नेताजी पालकर और मोरोपंत पेशवा को 1,000 सेना देकर पुणे से बाहर रहने की जिम्मेदारी। तानाजी मालुसरे ने किया झूठी बारात का आयोजन, सभी ने बारातियों का वेश लिया। बाराती बजाकर खुद को 400 मराठाओं ने पुणे शहर में प्रवेश किया। अपने चतुराई से शिवराय ने पुणे में प्रवेश करने की खान के सैनिकों से प्राप्त की अनुमति थी, पर लाल महल में प्रवेश करना
मराठाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। राजारोहण दिन पर उत्साह भरे मुगलों ने जब नगारों का वादन किया, उसी समय गुप्त मार्ग की निर्मित कर 2 अंगरक्षक और 200 मराठाओं के साथ शिवराय ने लाल महल में आगमन किया। सतर्क हुए कुछ रसोइये और पहरेदारों ने खान को सूचित करने का प्रयास अत्यंत किया, पर शिवराय के एक इशारे पर मराठाओं ने अपने शस्त्रों से उन सभी के जीवन का अंत किया। खान के कक्ष में गुप्त मार्ग से प्रवेश किया शिवराय ने, तब भी कोई ना समझ सका उनकी चाल को। जब शाइस्ते खान की आंख खुली तब उसने समीप पाया साक्षात अपने काल को। साक्षात काल को समीप पाकर खान भय से थर-थर कांप गया। अब देह सलामत नहीं रहेगा, इस बात को वह भाप गया। शिवराय के बुद्धिमत्ता और पराक्रम के सामने शाइस्ते खान बड़ा ही लाचार हुआ। अब खिड़की से प्राण बचाकर भागेंगे, ऐसा मन ही मन में विचार हुआ। खान ने भागने की कोशिश करते ही छत्रपति ने विद्युत गति से उसके देह को अपने तलवार के अधीन किया। प्राण तो बच गए खान के, पर उसे 3 उंगलियों से हीन किया। सतर्क हुए मुगलों के द्वारा मराठाओं पर चढ़ाई हुई। लाल महल में कुछ मराठा और मुगलों के मध्य बड़ी घनघोर लड़ाई हुई। मराठाओं ने भी अपने हथियारों को मुगलों की ओर बढ़ाया था। कार्य में बाधा बनने वाले मुगलों के साथ खान के बेटे अब्दुल फतेह को भी काल की भेंट चढ़ाया था। वीर मराठा अपनी तलवारों से एक-एक मुगल को काट रहे थे जी। वीर मराठाओं के शौर्य के आगे मुगल पराजित होकर धरती चाट रहे थे जी। जब शिवाजी आया भागो, ऐसी खुद ही घोषणा की शिवराय ने, मुगल उन्हें अपना ही सैनिक समझ गए। मुगलों की आंखों में धूल फेंक कर 2 अंगरक्षक और मराठाओं के साथ शिवराय सही सलामत स्वराज्य में पहुंच गए। कुछ दूरी पर अचानक जलती मशालें दिखने लगी। वहां मराठा है समझकर मुगल सेना लड़ने आई थी, पर नजदीक जाकर उन्होंने वहां मराठा नहीं बल्कि बैलों के सींगों पर बंधी जलती मशालें पाई थी। शिवराय का रौद्र रूप देखकर खान ने स्वराज्य का ही त्याग किया और प्राण बचाने के लिए अपने खान बंगाल की ओर भाग गया। स्वराज्य पर आपत्ति बने शाइस्ते खान को शिवराय ने बड़ी चतुराई से बाहर फेंका था, पर इस मुहिम में ना किसी स्त्री पर शस्त्र उठाया, ना एक भी स्त्री की ओर गंदी नजरों से देखा था। जो दुश्मन संकट बना भगवे के लिए लगभग सभी को शिवराय ने चीर दिया। अरे धन्य है वो जिजा माता जिसने इस धरती को शिवराय जैसा वीर दिया। अरे धन्य है वो जिजा माता जिसने इस धरती को शिवराय जैसा वीर दिया। इस धरती को शिवराय जैसा वीर दिया। जय शिवराय।